सुप्रभात बच्चों। आज आगे बढ़ते हैं हम लोग लखनवी अंदाज की ओर। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जहाँ की नवाबी, जहाँ की रईसी कदम कदम पर साहित्य में बिखरा पड़ा है। कहते हैं लखनऊ जो था वहाँ एक नहीं अनेकानेक नवाब हुआ करते थे। नवाब मतलब राजा, सामंत, राजशाही वृत्ति वाले लोग। तो उन्हीं में से, चूंकि आप जानते हो कि जब देश में अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों ने सामंतों की सामंती छीन ली। जानते हैं आप कि उसी का परिणाम था। अंग्रेजों के द्वारा जब सामंती राजाओं की राजगद्दी छीनी जाने लगी तो उसी का परिणाम था 1857 का युद्ध, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं उसमें जिन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, उनमें उनके सेनापति बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के दिल्ली के सम्राट थे, मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे। उसमें जिन लोगों ने भाग लिया, चाहे वो नाना साहब हों, बाजीराव पेशवा के संतान नाना साहब, या महारानी लक्ष्मीबाई हों, बाबू कुंवर सिंह हों, जितने भी लोगों ने उस युद्ध में, उस क्रांति में भाग लिया, उनमें कमोबेश ज़्यादातर लोग वे ही थे जिनकी गद्दी अंग्रेजों ने छीनी थी। सुभद्रा कुमार चौहान ने अपनी कविता झांसी की रानी में लक्ष्मीबाई नामक शीर्षक कविता, झांसी की रानी शीर्षक कविता में उन्होंने लिखा है, इन सारी चीज़ों का यह इतिहास का गवाह देता है, इसका साक्ष्य देता है, इसका प्रमाण देता है। तो वैसे ही नवाब, जब नवाबों की नवाबी छीनी गई तो वे लोग, उनके पास संपत्ति तो थी लेकिन वो राजशाही नहीं थी, वो फरमावदारी नहीं थी। उनके फरमान को मानने वाले लोगों की संख्या घट गई, समाप्त हो गई, क्योंकि उनका राज्य समाप्त हो गया, उनकी सामंती समाप्त हो गई। लेकिन जो वृत्ति थी, जो उनका कल्चर था, जो उनका नेचर था, जो उनकी प्रवृत्ति थी, उसमें परिवर्तन नहीं आया। आप जानते हो, रस्सी को आप जला दो, रस्सी जल जाएगी, लेकिन रस्सी की जो ऐंठन होती है ना, रस्सी कैसे बनता है? 3-4 धागाओं से, 3-4 धागाओं को ऐंठ कर, मुड़ेर कर उसे मिला दिया जाता है तो रस्सी का रूप ले लेता है। तो उसकी जो ऐंठन है वो समाप्त नहीं होती। ये हमारी प्रवृत्ति है। हमारी जो प्रवृत्ति होती है, हम कितने ही, अगर जब तक हम अमीर अगर रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो हम उसे मनचाहा खर्च करते हैं, जिसकी सीमा नहीं, वो लत लगी रहती है। और अचानक दुर्भाग्यवश, ईश्वर न करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाए कि किसी दुर्घटना में सारी संपत्ति समाप्त हो जाए, सारी संपत्ति छीन ली जाए, लूट ली जाए, तब क्या होगा? हमारी स्थिति किस तरह होगी, हम अनुमान कल्पना कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति उस समय सामंतों की थी। और वैसे ही एक सामंत जो सामंती नहीं रही, लेकिन उनकी प्रवृत्ति, उनका जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर तो वैसा का वैसा ही था। उसी का वो जो दिखावापन होता था, सामंत लोग जो दिखावापन करते थे, उसी दिखावे पर यहाँ यशपाल ने बड़ा ही सुंदर व्यंग्य प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं उस दृश्य को। सामंत यशपाल की सामंती प्रथा पर जो कटाक्ष, जो व्यंग्य है, उस व्यंग्य को देखते हैं इस रचना के माध्यम से। देखिए, रचना है मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन। मुफस्सिल कहते हैं मुख्य शहर। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। फुंकारना मतलब हॉर्न दे रही थी, सीटी बजा रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। कहते हैं कि उसमें रेलवे की अलग अलग कैटेगरीज होती थी, अभी भी होते हैं। आपने देखा होगा रेलवे के एसी का फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो है एसी बॉगी में होता है, और ऐसे नॉर्मल स्लीपर बॉगी और जनरल बॉगी हुआ करता है। तो यहाँ पर लेखक ने उसी कैटेगरीज का, और अंग्रेज़ों की, मैं एक बात बताऊं कि अंग्रेज़ों के समय में सामान्य लोगों, भारतीयों के लिए बहुत सारी प्रतिबंध था।
बहुत सारी चीज़ों में। भारतीय लोग, इंडियन, जिसको अंग्रेजी लोग ब्लैक इंडियन कहते थे और जिसकी तुलना कुत्तों से किया करते थे, वो कहते थे ब्लैक इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अपने पार्टी वगैरह के बाहर वो साइन बोर्ड लगाते थे। तो बिल्कुल वैसे ही वो रेलवे वगैरह में उच्च श्रेणी की जो कोच होते थे उसमें भारतीयों को चढ़ने की इजाज़त नहीं थी। धीरे धीरे वो परिवर्तन होता गया। तो बिल्कुल उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि बड़े क्लास में जाने के लिए पैसे अधिक लगते, और चूंकि लेखक को बहुत दूर जाना नहीं था इसलिए सामान्य वर्ग की जो श्रेणी का जो कोच था, जो गाड़ी का डब्बा था, उसी में वो बैठने को तत्पर हो गए और उसी का एक टिकट लिया और आराम से। चूँकि कवि लोग जो होते हैं या कलाकार जो होते हैं वो हर जगह अपनी कला के लिए, अपनी रचना के लिए कुछ न कुछ तथ्य, कथावस्तु ढूंढते रहते हैं। आपने वो यमक अलंकार का एक उदाहरण पढ़ा होगा, आपको याद होगा। यमक अलंकार में एक उदाहरण बताया था कि श्लेष का एक उदाहरण अगर आपको याद होगा कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। वहाँ सुवर्ण, वह कहने का तात्पर्य कि कलाकार जो होते हैं, कवि जो होते हैं, वो हमेशा हर जगह पर जहाँ उनकी नज़र पड़ती है वहाँ पर वो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं अपनी रचना के लिए, ताकि उन्हें कोई ऐसा प्लॉट मिल जाए, कोई ऐसा विषय वस्तु मिल जाए जिस पर वो रचना कर सके। तो ऐसा सोचकर ही लेखक सफ़र के लिए एक सामान्य क्लास के कंपार्टमेंट में वे चढ़ने लगे। उसी का उल्लेख किया उन्होंने कि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लिया। मतलब आपने देखा होगा ट्रेन में एसी सेकंड क्लास में चढ़ते हैं, एसी की बोगियों में चढ़ते हैं तो उसमें खिड़की से बाहर झांकने का सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन सामान्य श्रेणी के जो सेकंड क्लास की डिब्बे होते हैं उसमें खिड़की खुलती है, खिड़की से आराम से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, हॉकरों से बाहर से सामान तक ले सकते हैं। लेकिन एसी बोगी में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए चूँकि दूर जाना नहीं था, इसलिए जनरल सेकंड क्लास के डब्बे के टिकट लेकर वो ट्रेन में चढ़ गए। तो उसका उल्लेख करते भीड़ से बचकर, क्योंकि भीड़ में वो जो सोचना चाह रहे हैं कभी नई रचना के बारे में वो कर नहीं पाएंगे। एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब जिसमें एक भी जन न हो, आदमी न हो, निःजोड़ जन, निर्जन। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यहाँ पर आप गौर करना, लेखक ने सफ़ेद पोश नवाबी नस्ल शब्द का प्रयोग किया और सफ़ेद पोश शब्द का प्रयोग किया। सफ़ेद पोश का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण किए उच्च वर्ग के लोग, जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों को लेखक ने सफ़ेद पोश कहा है। और नवाबी नस्ल का, चूँकि जो नवाबी प्रथा थी वो समाप्त हो गई है। अब नवाबी प्रथा के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ नवाबों की वो पुरानी जो परंपरा है वो सिर्फ बची हुई है। इसलिए उन्होंने नवाबी नस्ल शब्द प्रयोग सामान्यतः जानवरों के लिए, ये फलाने नस्ल का जानवर है। जैसे कुत्तों में अक्सर देखते हैं अल्सेशियन नस्ल का, तो जर्मन नस्ल का, तो इस तरह जो कुत्तों में होता है, जानवरों, गायों में या भैंस, बहुत सारे जानवरों में नस्ल होते हैं। तो नस्ल शब्द का प्रयोग वस्तुतः जानवरों में होता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने, लेखक ने उस नवाब साहब के लिए किया। तो सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए कुछ कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी
अपदार्थ वस्तु को का शौक करते देखे जाने की संकोच में। तो बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद।